समुद्र मंथन फिर प्रारंभ हुआ और जोर से मंथन हुआ तो सारी दिशाओं को आलोकित प्रकाशित करती हुई साक्षात महालक्ष्मी का प्राकट्य हो गया। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी जी के प्राकट्य होने के तुरंत बाद समुद्र मंथन फिर रुक गया। 2 बार रुका, एक बार विष निकलने से और दूसरी बार लक्ष्मी जी के प्रकट होने से। कोई भी काम की प्रवृत्ति और निवृत्ति के 2 ही कारण होते हैं, या तो भय और या तो लालच। हाँ, प्राय सामान्य व्यक्ति के लिए एक बार भय से बंद हो गया, हलाल विष के भय से, और एक बार लक्ष्मी जी के पाने की लालसा से। समुद्र मंथन बंद हो गया, लक्ष्मी जी का अभिषेक किया गया। देवराज इंद्र ने बड़ी व्यवस्था पूर्वक अभिषेक कराया, अपना आसन ले आया। अब सभी लोग लक्ष्मी को चाहते थे कि लक्ष्मी जी हमारे पास आ जाए। लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ तभी से यह समस्या है कि सभी लोग लक्ष्मी जी को चाहते। हाँ, नारायण से ज़्यादा लक्ष्मी को चाहते। क्यों? बात सही है कि नहीं? हाँ, नारायण में और लक्ष्मी जी में अगर वोट डलवा दिए जाएं, किसको ज़्यादा वोट मिलेंगे भाई? लक्ष्मी जी को। एक महात्मा बड़े विनोदी थे वृंदावन में, बोले लक्ष्मी जी तो जीतेंगे ही, नारायण की जमानत बच जाए वही बड़ी बात है। बोले नेचुरल, स्वाभाविक है महाराज, लक्ष्मी जी का ही पक्ष हाँ बड़ा है। आप दिवाली की पूजा इतनी धूमधाम से करते हैं, शायद रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी इतनी धूमधाम से नहीं करते होंगे। क्यों? लक्ष्मी जी की पूजा। तो महाराज कहते हैं लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ, सभी लोग चाहने लग गए। लक्ष्मी जी के हाथ में ही कमल की माला दे दी गई। सभी लोग लाइन से बैठ गए पंक्तिबद्ध। बोले लक्ष्मी जी स्वयं जिसका वर्ण करें वहीं लक्ष्मी जी जाएंगे, क्योंकि सभी चाहते निर्णय कैसे हो। सभी लोग बैठे हुए, लक्ष्मी जी कमल की माला लेके देख रही। सबसे पहले देखा तो दुर्वासा ऋषि बैठे हैं, तो बहुत तपस्वी लेकिन बड़े क्रोधी। लक्ष्मी जी ने कहा इनका वर्ण नहीं करूंगे, नहीं तो रोज झगड़ा होगा। बड़े क्रोधी, बिना कारण क्रोध आता है इनको। माने यहाँ पर ये बताया गया व्यापारी को क्रोधी नहीं होना चाहिए। जो क्रोधी होगा उसके पास लक्ष्मी ज्यादा दिन नहीं रहती, कस्टमर ही भाग जाएगा गुस्सा करोगे तो। हाँ, व्यापारी को कोमल चित्त होना चाहिए। हाँ, मितभाषी, हाँ मृदुभाषी होना चाहिए। पहले गांव की कहावत थी कि शासन गरम, बनिया नरम और कन्या को शर्म। ये पुराने लोगों को पूज्य रोटी राम बाबू सुनाते थे, गाँव की कहावत पुराने लोगों की। ये तीनों रहें तो समाज व्यवस्थित चलता है, और आज तीनों उल्टा हो गया। शासन गरम की जगह नरम हो गया, और व्यापारी नरम की जगह गरम हो गया, और आगे आप समझ लो, मैं नहीं बोलूँगा। हमारा इसलिए सारा समाज में उपद्रव चालू हो गया। तो अब कहते हैं जो क्रोधी होगा, हाँ ठीक से मिठास से बात नहीं करेगा, उसका व्यापार नहीं चलेगा। दुर्वासा जी का वर्णन नहीं किया। और आगे बढ़े महाराज, बृहस्पति जी हैं बड़े ज्ञानी लेकिन पक्षपाती हैं। जिसको महाराज किसी व्यक्ति विशेष के प्रति ज़्यादा अटैचमेंट हो जाए वो भी व्यापार ठीक से नहीं कर सकता है, उनका भी वर्णन नहीं किया। आगे देखा महाराज देवराज इंद्र बैठे। देवराज इंद्र स्वर्ग का राजा। लक्ष्मी जी ने देखा है तो स्वर्ग का राजा, लेकिन ये डरपोक बहुत है। कोई भी दैत्य आता है भाग खड़ा होता है, ये भागेगा तो मेरे को भी भागना पड़ेगा, इसका भी वर्णन नहीं करूंगी। माने जो व्यक्ति व्यापार में जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं रखता वो भी व्यापार में सफल नहीं होता है। उठाना पड़ता, लाभ हानि होता रहता है। और आगे बढ़े महाराज, भोले बाबा बैठे हुए थे। वो तो आनंद ले रहे थे, उनको तो लक्ष्मी चाहिए नहीं, लेकिन बैठे हुए। भोले बाबा बागंबर पहने, विभूति लगाए, सर्पों की माला पहने हुए। लक्ष्मी जी ने देखा है तो बड़ी शक्तिशाली, विस्मान इन्होंने ही किया है, लेकिन इनकी वेशभूषा ठीक नहीं है। न घर है न वेशभूषा है, तो इनका भी वर्णन नहीं किया लक्ष्मी जी ने। अर्थात व्यापार करने के लिए पर्सनालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, पर्सनालिटी अच्छी हो, कपड़े अच्छे हो, तभी व्यापार ठीक चलेगा। ये सब प्रभाव डालता है। उसके बाद और आगे बढ़े तो एक महापुरुष सोए हुए, पीताम्बर ओढ़ के सोए हुए। लक्ष्मी जी ने पूछा ये कौन? सब लोगों ने कहा यही तो विष्णु भगवान, नारायण भगवान। विष्णु भगवान उठ के खड़े हो गए। लक्ष्मी जी ने देखा सर्व समर्थ सर्व सुंदर तो यही है,
लेकिन थोड़ा दोष इनमें भी है। ये लक्ष्मी जी का स्वभाव है, जो भगवान में भी थोड़ा कमी निकाल सकती है। लक्ष्मी जी का स्वभाव कहें या लक्ष्मी पतियों का, उद्योगपतियों का स्वभाव कहें। हाँ, उद्योगपति लोग महात्माओं को पास फेल करते हैं। जानते हैं कैसे? आपस में जब बात करेंगे वो महात्मा अच्छे हैं, वो महात्मा अच्छे नहीं है, माने। और महाराज में बात तो सब ठीक है, लेकिन ये बात महाराज की ठीक नहीं है, मतलब महाराज को भी सर्टिफिकेट वो लोग देते हैं। तो ये पैसे का दोष है। हाँ, लक्ष्मी जी का दोष है। वो भगवान को कह रहे, बोले भगवान में भी थोड़ा तो कमी है, बाकी तो सब ठीक है। किसी ने पूछा देवी जी नारायण में क्या कमी है? बोले मेरा स्वयंवर हो रहा है, सारे लोग बैठे हैं और ये सो रहे, ये कोई बात? उठ के बैठना चाहिए कम से कम, यही एक कमी। हाँ, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो यही है, वर्ण तो इन्हीं का करूंगी। लक्ष्मी जी ने नारायण के गले में जयमाला डाल दी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी नारायण भगवान का विवाह संपन्न हो गया। महाराज जी बड़े विनोद में कहते थे, बोले कि अगर विवाह अभी संपन्न हुआ तो लक्ष्मी नारायण तो अनादि दंपति है। तो पहले क्या था? अगर अभी जयमाला डाला तो बोले नहीं, अनादि दंपति हैं, विवाह पहले ही हो गया था। बोले फिर अभी क्यों हुआ दोबारा? तो महाराज जी विनोद में कहते थे कि एक बार लक्ष्मी जी ने देखा बैकुंठ से कि पृथ्वी लोक में लोग अपने शादी की वर्षगांठ आजकल बहुत मनाते हैं, एनिवर्सरी। हाँ, तो लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से कहा कि हमारी शादी की वर्षगांठ कब है, हम लोग भी मनाएंगे। महाराज जी बड़े विनोद में सुनाते थे। तो भगवान ने कहा कि भाई हम लोग तो अनादि दंपति हैं, किसी तिथि में विवाह हुआ हो तब तो वर्षगांठ हो, हम तो जब से सृष्टि है तभी से हमारा दंपति, पति पत्नी। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं, आपको पता होगा, आप बताइए हमारी शादी की तिथि कौन सी है। अब भगवान क्या करें? महाराज पत्नी कभी हट कर जाए तो बात फिर माननी पड़ती है, क्या करें। भगवान ने कहा जाओ, समुद्र मंथन हो रहा है, उसमें तुम प्रवेश कर जाओ और समुद्र मंथन से जिस दिन निकलोगी, हमको जिस दिन जयमाला पहनाओगी, वही हमारी शादी की वर्षगांठ हो जाएगी, वही फिर हम लोग मनाया करेंगे। तो इसलिए लक्ष्मी जी को पहले समुद्र में प्रवेश कराया, बाद में वहाँ से निकाला और उसके बाद फिर उन्होंने जयमाला डाली।